आज अपन पढ़ेंगे वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग पढ़ने से पहले कुछ जनरल चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1875 में। फिर इसके बाद में सेकंड चीज़ है जो वो है इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिवीज़न स्टार्टेड, वो हुआ था 1932 में। थर्ड चीज़ जो अपने को जनरल देखनी है उसमें है टोटल नंबर ऑफ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया। ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया टोटल नंबर है 125। इनमें से क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे पूछा जाता है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ उनमें से। फिर अपन आगे देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग के 5 रीजनल सेंटर है इंडिया में। सेंटर है उनमें फर्स्ट है वो चेन्नई में है, दूसरा नागपुर में है, थर्ड है जो मुंबई में है, फोर्थ है जो आपका दिल्ली में है, और जो फिफ्थ आपका कोलकाता में है। ये हुई जनरल चीज़ें। अब अपन चलते हैं वेदर फोरकास्टिंग में। वेदर फोरकास्टिंग में मैं WFCD नोट करूँगा। वेदर फोरकास्टिंग किसको बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग मतलब आने वाले जो कोई भी भविष्य में घटनाएं घटित होती हैं उनका अनुमान लगाना, जैसे बारिश कब होगी, आंधी तूफान कब आएगा, ऐसी चीज़ों के बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त करना वेदर फोरकास्टिंग है कहलाता है। टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। चार टाइप की होती है। मोस्टली बुक्स में आप 3 टाइप पढ़ोगे। फर्स्ट है जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, दूसरा है जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, थर्ड है जो लॉन्ग वेदर फोरकास्टिंग, और जो फोर्थ है अभी जो नया ऐड किया गया है वो है नाउकास्टिंग। सबसे पहले अपन जो नाउकास्टिंग को समझते हैं, नाउ का मतलब होता है अभी, यानी अप टू 12। इस प्रकार की वेदर फोरकास्टिंग में 12 होवर तक की वेदर एलिमेंट होते हैं, उनसे संबंधित जो भी भविष्यवाणी की जाती है वो 12 होवर तक वैलिड रहती है। वहीं अपन शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग में देखते हैं 1 to 3 डेज, मीडियम रेंज 3 to 10 डेज के लिए, और लॉन्ग वे मोर देन 10 डेज। अब देखते हैं शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो 1 से 3 दिन के लिए की जाती है। ये दिन में 2 बार की जाती है, ट्वाइस इन ए डे। जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है, जो फार्मर इंजीनियर्स होते हैं, जो इरिगेशन इंजीनियर होते हैं, इनके लिए बेनिफिशरी होती है। तो सेकेंड टाइप का वेदर फोरकास्टिंग है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो जिसके 3 से 10 दिन में के लिए की जाती है।
और जो लॉन्ग वेदर फोरकास्टिंग है वो मोर देन 10 डेज के लिए। लॉन्ग वेदर फोरकास्टिंग वो साल में 3 बार की जाती है, 1 ईयर में 3 बार। जो ये लॉन्ग वेदर फोरकास्टिंग है ये क्रॉपिंग पैटर्न होता है आपका, उसके सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। यदि अपन फार्मर के लिए देखा जाए तो सबसे बेस्ट वेदर फोरकास्टिंग होती है वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर अपन मीडियम रेंज फोरकास्टिंग के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, जो एस्टेब्लिश्ड है वो न्यू दिल्ली में है। ये काफ़ी बार JRF के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके। अब अपन देख लेते हैं मेथड ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। सबसे पहले इसके मोस्टली तो 2 ही मेथड हैं, लेकिन कई बुक्स में 3 हैं तो कई में 4 हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। पहला है जो मेथड है कन्वेंशनल मेथड। इसका दूसरा नाम है सिनोप्टिक मेथड भी बोलते हैं इसको। सिनोप्टिक मेथड जो ये मेथड है मोस्टली शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज में लिया जाता है। ये जो मेथड है वो जो पास्ट रिपोर्ट होती हैं उनके बेसिस पे इस मेथड में उनको बेसिस मानकर यूज किया जाता है इस मेथड में, और उसी के बेसिस पे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है इस मेथड में। दूसरा जो मेथड है वो है स्टैटिकल मेथड। ये जो मेथड है वो लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों टाइप की वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज में किया जाता है। जो थर्ड मेथड है वो है न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मेथड। ये जो मेथड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज में लिया जाता है। जो ये वेदर फोरकास्टिंग की जाती है वो न्यू दिल्ली में इसका सेंटर है, वहाँ से की जाती है, जो एस्टेब्लिश्ड 1998 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये मेथड है जो मॉडर्न मेथड है सबसे। ये मेथड है जो एटमॉस्फेयर के बिहेवियर के वर्क को ध्यान में रखते हुए इसमें वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। सबसे यदि एक्यूरेट इसमें जो एक्यूरेसी होती है, जितने मेथड है उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसी मेथड की होती है। ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुटेबल मेथड है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सा है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो कौन सा मेथड है? न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मेथड। अब 2 टर्म और हैं इसमें जो अपना रिमेनिंग रह गया। तो सबसे पहले है, अपन देख लेते हैं उसको, आइसोलेटेड रेनफॉल। सेकंड है जो स्कैटर्ड रेनफॉल।
देखो इनको अच्छे से समझते हैं अपन। जो आइसोलेटेड रेनफॉल है, जो 1/3 पार्ट ऑफ दी दैट एरिया। ये बार इसको भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। 1/3 to 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल एरिया। इसका मतलब है आइसोलेटेड का रेनफॉल का मतलब कि मान लो किसी जगह का एरिया है 100 किलोमीटर, मान लो दिल्ली का एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर। यदि उसमें बोला कि बारिश हुई है आज, तो यदि उस 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के यदि लेस देन 1/3 पार्ट पे यदि बारिश हुई है, वो तो आइसोलेटेड रेन के अंडर में आएगा। यदि वही बारिश यदि 1/3 पार्ट से मोर देन 1/3 पार्ट टू 2/3 पार्ट तक पहुंच जाए उसी एरिया के, तो वो स्कैटर्ड रेनफॉल के अंडर में आता है, उसको स्कैटर्ड रेनफॉल बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही।